Hello class 1 class students. So next topic is electrovalent और आयनिक बॉन्ड. जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है हमने डिस्कस किया भी है, लेकिन आज थोड़े से पॉइंट्स हमने और डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स लाइक Na. It loses electron. It become Na positive and it loses one electron. And this one electron chlorine will gain. This chlorine atom will gain this electron and become Cl negative. So these are the two steps which are involved in the ionic bond. And during this step, this sodium is in gaseous state, gaseous isolated state, and this chlorine is also in gaseous isolated state. So now in first step, sodium is losing one electron, or you can say we are removing one electron. It is not losing, we are removing one electron. To remove one or two electron, it requires energy. That energy is called ionization energy. Ionization energy या ionization enthalpy. इसको जो हम सिंबल को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, डेल्टा H I. This is called ionization enthalpy. So in removing one electron from any atom, we require energy. Actually, it is endothermic process. Endothermic process means it requires energy. It requires enthalpy. But in second step, Cl is gaining electron. Cl is gaining. It is not always endothermic. It is always exothermic process. When one gaseous atom gain electron, actually energy releases. Sometime in case of noble gases, energy does not release. Instead, we have to supply energy. So in that case, there is a requirement of energy. Otherwise, usually energy releases. So maximum time, gaining of electron is a exothermic process, but sometimes it may be endothermic also. So gaining of electron is maybe exothermic, maybe endothermic, but losing of electron is always exothermic because it requires ionization enthalpy. So अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये सोडियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उतना हमें कम एनर्जी लगेगी इसको रिमूव करने के लिए. सो इस आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने में दो चीजें होती हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनता है. तब जाके हमारे पास एक आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनता है. लेकिन इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है. एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है. जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगे, जितनी कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उतना इजीली आयनिक कंपाउंड बनता है. सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं डेल्टा Heg. Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये एनर्जी है वो रिलीज भी हो सकती है. रिलीज होती है तो ये नेगेटिव में होती है. पॉजिटिव में हो या अगर डेल्टा H अगर पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी है वो यूज हो रही है. अगर पॉजिटिव में तो एनर्जी यूज हो रही है, अगर नेगेटिव में तो है एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. तो ये डेल्टा EgH, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये जितनी ज्यादा रिलीज हो उतना अच्छा होता है. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये जितनी ज्यादा रिलीज हो, मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव हो, उतना ही ये आयनिक कंपाउंड इजीली बनता है. तो दो कंडीशंस है. पहली है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उतना अच्छा. सेकंड थिंग है जब इलेक्ट्रॉन दूसरा गेन करता है नॉन मेटल, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना अच्छा. ये दो फेवरेबल कंडीशंस टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड. जब ये कंडीशंस हो जाती हैं, उसके बाद जब आयंस बन जाते हैं, तो ये आयन अपने आप को अरेंज करते हैं 3 डिमेंशन में. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये 3 डिमेंशन में अरेंज करते हैं. इसी को लैटिस बोलते हैं. जो अरेंजमेंट आता है, जो शेप बनती है इसकी, उसी को हम बोल देते हैं लैटिस. सो ये था एक आयनिक कंपाउंड के बारे में ब्रीफ एक आपको कि होता क्या है. उसके बाद ये जो लैटिस बन जाता है, लैटिस का मतलब ये है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसके बाद यहाँ भी Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो ये सारा 3 डिमेंशन में फैलता है. जब 3 डिमेंशन में फैलता है, इसको पूरा एक लैटिस बोल देते हैं. तो इसके बाद जो अगला टॉपिक साथ में आ जाता है, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. आयनिक कंपाउंड के रिलेटेड है. वो कौन सा टॉपिक आ जाता है बच्चे? लैटिस एंथैल्पी है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. क्या होती है लैटिस एंथैल्पी?
लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एंथैल्पी? लेट्स वी हैव आयनिक सब्सटेंस Na positive Cl negative, Na positive Cl negative. So there is a force of attraction between different ions. In ionic substance there is a force of attraction. So what is lattice enthalpy? It is the enthalpy, it is the energy which is required to separate these ions. How much ions? 1 mole ion. हमने कितने आयन लेने हैं? 1 mole ion लेने हैं। 1 mole ion को हमने सेपरेट कर देना है। यहाँ से पढ़ के जैसे Na को अलग कर दिया, पॉजिटिव को, Cl नेगेटिव को अलग कर दिया। ये भी गैसियस आयन है, ये भी गैसियस आयन है। So we have separated. If we have to separate, what is lattice enthalpy? It is the energy. It is the enthalpy required to separate 1 mole of ionic substance into its constituent gaseous ions. ये जो इसके जिससे मिलके जो बना है आयंस के, उन आयंस में इसको क्या कर दिया हमने? सेपरेट कर दिया। अब ये जुड़े हुए थे लेकिन हमने इसको सेपरेट कर दिया। कितने क्वांटिटी को? 1 मोल क्वांटिटी को। 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस, if we want to separate it we need energy. That energy is called lattice energy या lattice enthalpy. ये lattice enthalpy की पूरी डेफिनेशन है। तो इसके बाद हमारा जो आ जाता है टॉपिक, इसको बोलते हैं बेटे बॉन्ड पैरामीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या आ जाता है? कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं। सबसे पहला है जो डेफिनेशन वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ मीन्स ये एक हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, में आपस में बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब ये है कि दोनों हाइड्रोजन, इसका एक सेंटर है, इसका सेंटर है, इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो। ये पहला हाइड्रोजन है या H1 या H2 है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। इन दोनों का एक सेंटर है। सेंटर को अगर हम मिला दें, इफ वी ज्वाइन द 2 सेंटर्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम, ये जो बॉन्ड इनमें बना है, 2 सेंटरों को हम अगर ज्वाइन कर दें, ये जो लेंथ आ जाती है सेंटर टू सेंटर, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, सेंटर टू सेंटर ये जो लेंथ आ गई है, इस लेंथ को हम बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड लेंथ। द लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 एटम्स जो कि आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये एक आ जाता है बॉन्ड लेंथ। ये जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी उतनी ये वीक होगी, उतनी ये इजीली ब्रेक हो सकती है, और जितनी ये बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ये स्ट्रांग होती है, उतनी डिफिकल्टी से ये टूटती है। तो जिसकी बॉन्ड, जो अगर 2 एटमों के बीच में जो बॉन्ड है, अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल है तो ज्यादा एनर्जी इसके लिए लगती है तोड़ने में, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो smaller bond having less length require more bond dissociation energy to break it, and the bonds with greater length they require less energy to break this bond. That is called the bond dissociation energy, को कम चाहिए। तो ये bond पैरामीटर में सबसे पहले आया bond length। इसके बाद जो सेकंड हमारा पैरामीटर है bond length के बाद, वो है bond angle। सेकंड पैरामीटर क्या है बच्चों? बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल ये होता है, मान लो हमारे पास ये है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है? 2 है हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाती है तो इनमें ना आपस में ना ओवरलैप होता है। किसमें? ये ऑक्सीजन का मान लो ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है और ये क्या है? हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। तो इसमें आपस में क्या होता है? ओवरलैप होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इन ऑर्बिटल में क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो द ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल फॉर्म ए बॉन्ड। ये भी ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है फॉर्म होता है। तो ये ऑर्बिटल है, एक इस साइड को ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, और एक इस साइड। तो ये ऑर्बिटल्स में आपस में ये एंगल बन रहा है ऑर्बिटल्स में,
ये टू बॉन्ड्स के टू ऑर्बिटल अलग अलग हैं, इनमें आपस में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोल देते हैं, मान लो ये एंगल बन रहा है 107 समथिंग डिग्री में ये होता है, ये किसमें हम इसको मेजर करते हैं डिग्री, कितने डिग्री एंगल। सो ये जो एंगल बिटवीन द टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, इसको हम बॉन्ड एंगल बच्चों बोल देते हैं। तो सिंपल है, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है इसका मतलब थोड़ा ये दूर है दो बॉन्ड, अगर बॉन्ड एंगल कम है इसका मतलब ये पास में, तो ये बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास बॉन्ड एंगल के बाद आ जाता है जो टॉपिक वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एंगल के बाद जो समझने वाला टॉपिक है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सो देयर में भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, थ्री बॉन्ड हो सकते हैं। तो कितने बॉन्ड है दो एटम के बीच में, टू बॉन्डिंग एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उनको हम बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इफ दिस बॉन्ड ऑर्डर इज 1 दैट मींस there is only single bond. If the bond order is 2 that means there are 2 bonds. If the bond order is 3 that means there are 3 bonds. बस एक बात आपने और याद रखनी है कि जो सिंगल बॉन्ड है तो ये कम स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि दो बॉन्ड आ गए, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। जो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है, जो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए क्योंकि ये 3 बॉन्ड हो गया। सो बॉन्ड जो ऑर्डर है उस पर भी डिपेंड करती है ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है तो डिफिकल्टी से टूटेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्यादा डिफिकल्टी से टूटेगा। सो आफ्टर दिस द न्यू टॉपिक इज बॉन्ड एंथैल्पी अंडर द बॉन्ड पैरामीटर। द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज व्हाट, if we want to break any bond in a molecule, so then the energy is required, and if we want to break how many more bonds, 1 mole bonds, if we want to break 1 mole bonds between different atoms then we require energy, and that energy, that enthalpy is called bond enthalpy. So bond enthalpy is the enthalpy which is required to break bonds. How many bonds? 1 mole bonds between the different atoms in a molecule. So ये bond enthalpy भी ज्यादा है, जितना strong ये bond होगा उतनी ये bond enthalpy ज्यादा लगेगी, जितना weak ये bond होगा उतनी ये bond enthalpy कम लगेगी। Bond enthalpy will depend upon the strength of the bond. If the bond is weaker then less energy is required to break it. If the bond is stronger then more energy is required to break this bond.